गुड मॉर्निंग मार्टी फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि शरीर का संपूर्ण ज्ञान। आज मैं आपको आपकी बॉडी शरीर का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। क्या मॉर्निंग टाइम में हमको ब्लॉग शूट करना बहुत अच्छा लगता है, ये तो आप जानती हो। क्या इस टाइम में क्या शांति और एकाग्रता और पॉजिटिव वाइब होती है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे व्यक्ति को जितना सही और सही पॉजिटिव थाट से हम दूसरे को जैसे क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा उसके माइंड में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अपने खुद के लिए भी, और वही उचित है। तो आप जैसे जितना एकाग्रता के साथ बात करोगे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते हो ना, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी सही थॉट के साथ क्रिएटिविटी के साथ उसके साथ बात करोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट करता हूँ, ताकि मैं आपको सही क्रिएटिविटी और सही थॉट के साथ और सही पॉजिटिव शांति एकाग्रता के साथ आपको गाइड कर पाऊँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना। बेसिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपको वास्तविकता शरीर के बारे में संपूर्ण ज्ञान पता चलेगा कुछ मिनट के वीडियो पे। इस शरीर का आप 3 चीज़ से ही उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट है कि शादी करके बाल बच्चे पैदा करना, मैं रूपी शरीर का, है ना। लेकिन आपको ज्ञान है, मैं सिर्फ आपको राह दे सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसे गाइड किया था, सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन दिए थे। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। उस चीज़ से आपने आपको कैसे उभारना नहीं उभारना, ये तो आप ही जानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस शरीर का आप 3 तरीके से उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट है कि शादी करके बाल बच्चे पैदा करना। ये तो जानवर भी करता है, जानवर ज्ञान नहीं होता, है ना, किंतु आपको ज्ञान है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि शादी कर लेते हैं, बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, और फिर बाद में समस्या खड़ी हो जाती है, तो फिर उस समस्या का पालन ना करते हुए फिर एक दूसरे से फिर कुछ भी क्या है प्रभाव पड़ता है कि नहीं, समाज में भी और सोसाइटी में भी, आपको खुद की अपनी लाइफ में। समझो इस बात को। तो फर्स्ट है कि शादी करके बाल बच्चे पैदा करना, उसका उपयोग ना करते हुए दूसरा उपयोग ये भी कर सकते हो कि उस ऊर्जा का आप अपनी लाइफ में अपने पहचान, नाम, फेम और समाज के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। तीसरा, क्रोध, लोभ, वासना, मोह माया के परे इस संसार बंधन को छोड़ के आप संन्यास भी ले सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि टू चॉइस द बेस्ट चॉइस, कि संसार में रहो लेकिन अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ ना, अपनी लाइफ पे कुछ कर लो। इस शरीर का आप कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो, ये आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ में भी स्टेबल हो जाओ, सब कुछ अचीव कर लो, नाम, फेम, इज्जत, ये सब कुछ चीज़ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस कि शादी करके बाल बच्चे पैदा करना। टू चॉइस द बेस्ट चॉइस कि आप ये करो कि स्टेबल हो जाओ, तब जाके आप ये निर्णय ले सकते हो ना। तो इस शरीर का आप 3 तरीके से उपयोग कर सकते हो। एक है शादी करके बाल बच्चे पैदा करना, और दूसरा है कि अपनी लाइफ पे स्टेबल हो कि फिर उसके बाद निर्णय करना, और तीसरा है कि संसार, क्रोध, लोभ, माया, संसार बंधन से दूर हो जाना। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने आप को कैसा परिवर्तित करते उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आपके लिए सही लगता है। शरीर में आपकी जो ऊर्जा होती है ना, ये 2 ऊर्जा पावरफुल होती है, ये हमेशा याद रखना। जिसको पता नहीं है मैं उसको बता दूँ। एक है कि आपका वीर। कुछ लोग को पता ही नहीं है ना उस चीज़ को। गंगा जमुना सरस्वती जैसा बह रही है, उसको बहने देते हैं। समझो इस बात को। अगर घड़ा में छेद हो जाए ना, तो फिर वो घड़ा भी किसी काम का नहीं, है ना। तो आपकी जब ऊर्जा बह रही है, तो आप भी किसी काम के नहीं। फर्स्ट आपका वीर है, और दूसरा है आपकी कुंडलिनी शक्ति। हर मनुष्य के शरीर पे कुंडलिनी शक्ति होती है, 7 चक्र होते हैं, है ना। ये 7 चक्र अगर आप एक्टिव कर लिए ना, तो आप एक आम इंसान से महान बन जाओगे, देवता खुद ही बन जाओगे आप खुद के। ऐसा सा परिवर्तन जब आपके शरीर पे आएगा ना, तो आपकी नसें हिल जाएगी माइंड की। इस शरीर का आप इस शरीर का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो।
धर्म से चलो, कर्म करो और अपनी लाइफ में किसी से कोई क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब कुछ चीज़ किसी से बैर मत रखो। आपको मोक्ष ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष देखो आपको दो तरीके से मोक्ष आपको एक निमित्त मात्र दो तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। इस शरीर से आपको मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ, मोक्ष आपको दो तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। देखो मैं विद्वान पंडित नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, जिसको ज़्यादा अनुभव होता है उसकी उम्र उससे नहीं नापी जा सकती है। उसकी अनुभव उसमें कितना श्रेष्ठ, इस चीज़ से उसका अनुमान लगा जा सकता है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष दो तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। फर्स्ट है कि विकर्म की राह पे चल के कर्म भी करना, लेकिन फल की चिंता छोड़ के भगवान के प्रति विश्वास के साथ चलना, विकर्म होता है ये। ऐसा अगर आपका माइंडसेट अगर क्रिएट कर सकते हो तो ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपका समर्पण भगवान के प्रति होगा तो आप अपनी लाइफ में हर वो कार्य करते हुए, लेकिन उससे कोई बैर नहीं रखना, किसी उस चीज़ को अपने आप में क्या मेरे कुछ है ही नहीं, एक निमित्त मात्र ये है कि मैं इसका कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसके बाद तो मेरा सब कुछ भगवान है। फर्स्ट है विकर्म, है ना। और दूसरा है भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पण होके, जैसा ऋषि मुनि, उसी परिस्थिति में आप लेकिन सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। वन चॉइस द बेस्ट चॉइस। संसार बंधन में रह के भी आप उस चीज़ से जुड़ना नहीं। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो फर्स्ट चॉइस आप कर सकते हो। सबके बीच में रहने के बावजूद भी उन सब से लगाव ना होना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। तो देखो शरीर का जो हमारे ये माया रूपी शरीर है ना, इसका पंच तत्व से निर्माण हुआ है। कुछ लोग को पता ही नहीं है, कहाँ आए कहाँ गए पता नहीं। पता होना चाहिए। खाना खा रहे तो मसाला डालते हो, देखते हो कि उसमें कौन सा डालना है, क्या डालना है, ये तो भला पता रहता है खाना खाने के टाइम में। तो ये शरीर का भी जैसे निर्माण हुआ है, इसको भी पता होना चाहिए आपको कि इस शरीर को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। नॉनवेज ये सब कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जितना भरपूर मात्रा में प्रोटीन इस शरीर को मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, आप में एनर्जी आएगा। नॉनवेज में जितना प्रोटीन देखो दो बंदे लेते हैं, ठीक है, ये दो बंदे हैं, उंगली की सहायता से आपको गाइड करता हूँ। ये एक लिया है नॉनवेज 100 रुपये का और दूसरा लिया है बनाना 20 रुपये का। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन किसको मिल रहा है? ये नॉनवेज वाले को मिल रहा है कि बनाना वाले को मिल रहा है? बनाना वाले को मिल रहा है ना, क्योंकि बनाना वाले को प्रोटीन इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रोटीन उसमें इसलिए ज़्यादा है बनाना में, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है, उसको टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ रहा है, उसको एनर्जी भी प्रोवाइड हो रही है। टू चॉइस द बेस्ट चॉइस। और वन चॉइस और क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो घास खा रहा है जो आप नॉनवेज खा रहे हो। तो आप कैसे सोच सकते हो कि पूरा पैसा बर्बाद भी हो रहा है और आपके शरीर पे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ स्वाद के लिए आप नॉनवेज खा रहे हो। आपका शरीर प्रोटीन की आपको जैसा बॉडी को इस मोबाइल को चार्ज की आवश्यकता पड़ती है ना, ताकि इस चार्ज से आप मोबाइल चला सकोगे, ठीक उसी प्रकार आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से आपका अपना शरीर बहुत अच्छे तरीके से ऊर्जा से कार्य करता है। पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, उस पे ही मिल जाना है ना। कुछ लोग को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, उस पे ही मिल जाना है। अग्नि, पृथ्वी, जल, हवा और पानी, ये पंच तत्व है। इस चीज़ से ही आपका निर्माण हुआ है और इस चीज़ से ही आप उस पे ही मिल जाओगे, है ना। इस शरीर का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो अज्ञान चाहे जितना भी हो, अज्ञान की राह पे चलने वाले उसी समय तक चलते हैं जब तक उसको अज्ञान का मार्ग दिखाई
दे रहा है। और जब ज्ञान का प्रकाश जब उसको दिखाई देता है ना, तो उस मार्ग पर जाने के लिए भी वो 100 बार सोचता है। तो आपको निर्णय नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप इस शरीर का किस तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी लीन बॉडी है, आपको बॉडी गेन करना है, मसल गेन करना है, अगर आपको अपना मसल गेन करना है, इस शरीर में आपका उतना मसल मास नहीं है, तो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाओ। और कैलोरी किस में होता है ज़्यादा? रोटी पे होता है आटा, गेहूँ आटा, उस चीज़ का उपयोग करो। 1000 कैलोरी, 1200 कैलोरी, इतना 1 महीने तक कंटिन्यू दबा के खाओ। आप गेंडे हो जाओगे, आपके शरीर पर फैट गेन हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। मेरे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जाके आपके शरीर पे ये मसल मास गेन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कितने ही आप खा पी लो, अगर एनर्जी ही निकल जाएगा तो फिर शरीर पे देखो, गाड़ी की टंकी पे देखते हो कि आप पेट्रोल डालते हो, उसका वाल्व रहता है नीचे साइड में, जिसके वजह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन करने के बावजूद भी अगर पाइप के ज़रिए नीचे पेट्रोल गिर रहा है तो फिर इंजन तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब इंजन तक पेट्रोल पहुंचेगा ही नहीं तो लगता है कि गाड़ी चालू हो भी सकती है, नहीं हो सकती ना। ठीक उसी प्रकार कि क्या है, मैं संसार के बीच में हूँ यार, तो मैं संसार के अनुसार ही आपको गाइड कर सकता हूँ, है ना। तो समझो इस बात को कि जब आप खाते पीते हो तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी नीचे की ओर, तो लगता है कि आपके शरीर पे एनर्जी और ये बॉडी गेन भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, तब जाके आपका मसल गेन और फैट गेन भी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा जो कुछ भी खाओगे पिएगे। तो ज़रूर ज़्यादा गेन करना है आपको अपनी बॉडी को, तो कैलोरी खाना, रोटी खाना दबा दबा के, 1000 कैलोरी एवरीडे खाओ। 1 महीने में आप गेंडे हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में इस शरीर की वजह से तो सब कुछ कार्य कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको बहुत सीरियस एकाग्रता के साथ कोई भी आप संकल्प लेते हो, तो ये कुछ बातें हमेशा याद रखना जो आपको उस चीज़ को अचीव करवाने के लिए और इस समग्र संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये आपके लिए पर्याप्त है। फर्स्ट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा उसके प्रति एकाग्रता के साथ न्यू एवरीडे स्किल सीखना, और तीसरा फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस अगर आप करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, और आप हेल्दी हो तो हर एक कार्य कर सकते हो। किसी से फिटनेस से क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी एकाग्रता, इम्प्रूव माइंड, और डिप्रेशन जैसी चीज़ से आप दूर हो जाते हो। फिटनेस स्पिरिचुअल से भी जुड़ना, क्योंकि जिसने आपको इस यहाँ भेजा है उसका सहायता की तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजा सकती, ठीक उसी प्रकार जिसने आपको यहाँ पे भेजा है धरती में, तो उससे थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा, हाँ, तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर सकते हो। इस शरीर के ज़रिए मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। आप कोई भूत प्रेत नहीं हो जो समझे इस बात को। सब कुछ कर सकते हो तो माया रूपी शरीर से आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में ना कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये 3 चीज़ को मैं आपको पहले गाइड करूँगा, क्रोध, अशांति और पीड़ा। देखो, क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये 3 शस्त्र ऐसे हैं जो इस शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देते हैं। अगर आप इसका शस्त्र जैसे उपयोग कर सकते हो तो वो एक दो ही तरीका है। एक है कि फर्स्ट है कि अपना एकाग्रता लक्ष्य पे डालना, और दूसरा है कि आप इस चीज़ से अपने आप को कैसा कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने आप में कंट्रोल कर सकते हो, मोस्ट पावरफुल। ये तो वही जानता है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो फर्स्ट चॉइस है कि आप क्रोध, अशांति और पीड़ा, इसका आप
अपने लक्ष्य के लिए ही उपयोग करना। अन्यथा आप इसका अपने लक्ष्य के लिए उपयोग नहीं करोगे तो इस शरीर को ना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और कुछ लोग इसी चक्कर में अपने आप को मार देते हैं। इसी की वजह से तो होता है ना क्रोध, अशांति और पीड़ा। क्रोध आता है तो बुद्धि चला जाती है, क्या करना है क्या नहीं। पीड़ा वो चीज़ है जो बाहर बाहर पे लगा हुआ चोट हर कोई सह सकता है, परंतु आंतरिक चोट लगा हुआ वो कुछ ही % लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अशांति अशांति किसी का भी खो जाना, यही तो है ना। मेरे को वो छोड़ के चला गई, मैं क्या करूँगा बस, और मैं स्मोकिंग करूँगा, अल्कोहल करूँगा और अपनी ज़िंदगी साइकिल की पहियों की 2 टायर की चला जैसे चलती रहती है वैसे ही चलने दूँगा। नहीं, अशांति हो रही है तो छोड़ दो। शांति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे। और हो सके तो एक मंत्र बता देता हूँ आपको मैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। इस मंत्र से आपको बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। ये आपको हर वो एक बुरी परिस्थिति से उभारने के लिए पर्याप्त है। मैं शरीर के ज़रिए ही आपको गाइड कर रहा हूँ, शरीर की बात ही कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट में जियो, है ना, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो वो करो। हम बहुत सी मुसीबत को खड़ा कर देते हैं कि मेरे साथ ये होगा वो होगा दुनिया भर का। अरे प्रेजेंट में आपको इस शरीर से कैसे उपयोग कर सकते हो, भगवान ने वो दिया है, उसका तो उपयोग करो मेरे दोस्त। प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में। वर्तमान में बोया हुआ बीज भविष्य में फल देता है। जिसने आपको भेजा है यहाँ पे इस धरती में, इस शरीर के जरिए, आप किस फालतू डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, एंजाइटी मत डाला करो माइंड में, जिसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम होती है शरीर पे। नहीं, मत करो ऐसा, मत करो यार ऐसा। देखो, प्रेजेंट में जियो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट वर्तमान में आप कार्य करोगे ना तो आप निसंकोच होकर आगे बढ़ोगे। जितना हो सके उतना पॉजिटिव तभी हो पाओगे जब आप प्रेजेंट में जियोगे। प्रेजेंट में वो कार्य करो जो कुछ कार्य करना है, आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर। मनुष्य का शरीर उसकी सीमाओं से बंधा होता है, उस चीज़ से बंधा होता है जिस चीज़ से वो पैदा हुआ है। और उसी चीज़ से क्या है कि आप इस माया रूपी शरीर से तभी ऊपर उठ सकते हो 2 तरीके से। फर्स्ट है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, और दूसरा इस माया रूपी शरीर से अपने आप को दूर कर देना। आप ऋषि मुनि तो वो हो नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करते हो ना तो इस शरीर में क्या है कि कुछ मुसीबतें या परेशानी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको रोकने की कोशिश करती है। एक है माया, ये खतरनाक है। ये आपकी इंद्री, ये इंद्री देखने का नज़रिया गर्ल्स के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, इंद्री। और आपका ये मन, आपका मन आप पे कंट्रोल पे होना चाहिए। ये दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अंदर क्या फील होता है वो वही जानता है जो इस चीज़ को अनुभव करता है। तो इस माया रूपी शरीर का भगवान ने जो जिस तरीके से वो बनाया है और आपको रचना किया ना, उसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या है, देखने का डायरेक्शन है माइंड, ज्ञान तरीके से आप इस चीज़ से ऊपर उठ सकते हो माया रूपी शरीर से, अन्यथा नहीं उठ सकते। भगवान ने आपको बहुत दिमाग से रचा है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। अन्यथा आपको पता नहीं होगा तो फिर वही है, इस माया रूपी शरीर को ही देखोगे। फुल कपड़ा पहनना हो सके तो ऐसा, फुल कपड़ा पहनोगे तो आपको इस शरीर का ज़्यादा मोह नहीं होगा, क्योंकि जिसके प्रति कोई मोह नहीं होता तो उस चीज़ से कोई आस्था भी नहीं होती ज़्यादा। तो ठीक उसी प्रकार शरीर पे ऐसा फुल कपड़ा पहनना ज़्यादा आपको इस शरीर का बार बार वाह मेरी बॉडी इतनी चमक रही उतनी चमक रही, ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पहुँचेगा। खुद को ही प्रभाव पहुँचता है। दूसरे तो बोलते ही हैं कि तेरी बॉडी अट्रैक्टिव, सुंदरता कुछ नहीं है। इसी चीज़ के चलते तो कई लोग इंद्रिय में फंस जाते हैं। इंद्रिय के चक्कर में आप जानते हो कि फिर इंद्रिय कैसे खेल खिलाती है आपको दिमाग से। यहाँ का उपयोग करो, यहाँ का उपयोग करोगे ना तो फिर वही है, झटका कहाँ पहुँचता है वो तो फिर आप जानती हो, जो गलत नेगेटिव चिंतन और माइंड सेट के साथ अपनी लाइफ में चलता है। घर से आप डेली कचरा साफ क्यों करते हो, ताकि घर में स्वस्थ रहे, अच्छा फील हो। ठीक उसी प्रकार आपको अपने शरीर को अंदर से अच्छा पॉजिटिव रखना है ना, एकदम शांति बहुत अच्छी तरह, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो। तो ये 3 चीज़ करना जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा इस शरीर को।
अन्यथा अन्यथा नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में कितना ही सब कुछ प्राप्त कर लो। फर्स्ट है कि स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहना, भगवान के प्रति सत्संग भजन ये सब कुछ चिंत कीर्तन सुनते रहना। और दूसरा, अच्छा स्वास्थ्यिक भोजन खाना, नॉनवेज ये चीज़ को छोड़ देना, जिससे आपकी इंद्रिय और आपका मन, आपके चिंतन आप पे कंट्रोल पाएंगे। सब खाओगे आप, वैसे ही आपके विचार चिंतन होंगे, और जैसे आपके विचार चिंतन होंगे वैसे ही आपका माइंड में क्रिएटिविटी चलेगा, और माइंड में क्रिएटिविटी चलेगा तो फिर वो आप ही जानते हो कि देखो, एक बोट कनेक्शन का वायर घर भर फैला सकता है और उस वायर से अनेकों लाइट जला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ये माइंड में अगर नेगेटिव चिंतन प्रभाव पड़ेगा ना, तो सब कुछ कहाँ कहाँ भी समझ रहे हो ना, कहाँ कहाँ प्रभाव डाल सकता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज व्यायाम करने से क्या होता है कि आपको पॉजिटिव फील होता है, आप डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम और बहुत कुछ चीज़ बीमारी से दूर हो जाते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको इस माया रूपी शरीर का संपूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए समय रहते, ताकि इस तरीके से आप अपनी लाइफ में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो और वो हर एक कार्य कर सकते हो जो कुछ आपको करना है।